हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रंजीत पाटिल। हमने पिछले वीडियो में देखा कि हेल्थ क्या है। हेल्थ के 12 पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स को समझना हेल्दी रहने के लिए सबसे इसेंशियल है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्ट्रेस और डिसीज़ का क्या संबंध है। जी हाँ, तनाव और मेरे आरोग्य का क्या संबंध है, या मेरे डिसीज़ का क्या, मेरे अंदर डिसीज़ पैदा होते हैं, मैं आरोग्य से डिसीज़ की तरफ जाता हूँ तो एक्चुअली कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे एक मित्र हैं, ही इज़ ए एमडी रेडियोलॉजिस्ट। एक बार उन्होंने मुझे उनका एक केस स्टडी बताया। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का उन्होंने पूरा रिपोर्ट एनालिसिस किया, जितने ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं मेडिकल साइंस में, MRI, EG, ECG, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, और वो बंदा 1 घंटे में हार्ट अटैक से अचानक से मर गया। इंटरेस्टिंग। आप भी आजकल सुनते हो कि आसपास के ऐसे बहुत से किस्से आपको सुनाई देते होंगे कि कोई बंदा बहुत हेल्दी था, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, कोई सिम्टम्स नहीं था, एज भी छोटा था और एकदम से हार्ट अटैक आ गया उनको। ये आजकल नॉर्मल फिनोमिना है। जब मैंने इसको ठीक से समझने की कोशिश की तो जीन्स एनालिसिस ये कहता है कि इंडियन जीन्स हार्ट अटैक और डायबिटीज़ के लिए सेंसिटिव है। ओके, इंडिया डायबिटीज़ का वर्ल्ड कैपिटल माना जाता है। 8 करोड़ लोगों को ऑफिशियली डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है। हर 1 मिनट में इंडिया में किसी न किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। ये सब स्टैटिक्स है, ठीक है। मुझे ये प्रश्न पड़ा, अगर इंडियन जीन्स हार्ट अटैक और डायबिटीज़ के लिए सेंसिटिव है तो फिर सबको होना चाहिए, 125 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ और हार्ट अटैक होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? नहीं, ये जो जीन्स वीक होते हैं उनको जब तक ट्रिगर नहीं मिलता है तब तक वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, तो उसे ट्रिगर कहते हैं। वो ट्रिगर होना बहुत इसेंशियल है। तो जब मैंने इसमें देखा ये ट्रिगर होने का कारण क्या है, जीन्स को ट्रिगर होने का मूल कारण क्या है। आप देखिए, राजू दीक्षित जो इंजीनियर थे खुद, जिन्होंने हेल्थ पे बहुत काम किया था, लाइफस्टाइल पे बहुत काम किया था, उनकी वीडियो भी आज भी आप इंटरनेट पे देख सकते हो। वो खुद जो बोलते थे कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, हेल्थ कैसा हेल्दी रहना है, वो खुद हार्ट अटैक से मर गए। डॉक्टर नीतू मान के, वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, जी हाँ वर्ल्ड फेमस, ही वॉज वर्ल्ड फेमस। 10,000 लोगों का उन्होंने हार्ट का ऑपरेशन किया था, गिनीज में उनका नाम था। एक दिन वो खुद हार्ट अटैक से मर गए। तो कारण क्या है? डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं, डिसीज की उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की है, मेजबान द्वारा निमंत्रित रहस्यमय तत्व, यानी घर का मालिक ही उसे बुलाता है जाने अनजाने में। कैसे, हाउ? तो फंडामेंटली हमें यह समझना पड़ेगा कि डिसीज का मतलब क्या है। कि जब हमारे बॉडी में हिडन ट्रेस ज़्यादा स्टोर हो जाता है। हिडन ट्रेस का मतलब है छुपा हुआ तनाव। अभी तनाव होना, ऑप्टिमम तनाव होना ये नॉर्मल चीज़ है। ऑप्टिमम तनाव तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब वो तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कहते हैं ना कि नींद तो बचपन में आती थी, अभी तो हम थक के सो जाते हैं। ज़्यादा तनाव के वजह से हम थक के सो जाते हैं, रिलैक्स होने के लिए नहीं सोते, हम ज़्यादा तनाव की वजह से सो जाते हैं। तो ये जो बॉडी में हिडन ट्रेस है, ये बेसिक फंडामेंटल कॉज है कोई भी डिसीज़ को ट्रिगर करने के लिए। ये मॉडर्न साइंस मानता है, इसे सिद्ध भी किया जा चुका है। तो हिडन ट्रेस कैसे समझ में आता है? हिडन ट्रेस का मतलब है साइंटिफिकली आपकी एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है। एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के सारे विटल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हमारे हार्ट को, हमारे डाइजेशन को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारे ब्लड फ्लो को, सब चीज़ों को कंट्रोल वही करते हैं। जब वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाती हैं, और वो आउट ऑफ बैलेंस कम से कम 8 से 10 साल कंटिन्यू होती है, तब कभी आपके बॉडी में डिसीज पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अभी ये जो हिडन ट्रेस जब 8-10 साल रहता है तो उसे क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं। तो दोस्तों, कोई भी डिसीज के पीछे फंडामेंटली कारण क्रोनिक स्ट्रेस है। आप क्या खाते हो उसका तो प्रभाव पड़ता ही है, आपके एक्सरसाइज का अच्छा प्रभाव पड़ता ही है, नो डाउट। लेकिन अगर आपके बॉडी में छुपे हुए तनाव है, हिडन ट्रेस है, तो वो डेफिनेटली बहुत डेंजरस है आपके बॉडी के लिए। इस हिडन ट्रेस को हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं HRV से, लेकिन उसके बाद उसे बैलेंस करना बहुत एसेंशियल है। बैलेंस का मतलब क्या है? एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पूरे 24 घंटे में सिर्फ 6 मिनट बैलेंस होना बहुत एसेंशियल है। आप 6 मिनट भी आपके एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर सकते हो तो आप एक बहुत हेल्दी जिंदगी जी सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने से क्या फ़ायदे होते हैं।
ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। थैंक यू।